नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। रोजगार देने के मामले में यूपी आगे है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद पहुंचे हैं। गाजियाबाद में रोजगार मेले में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां से छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए। वहीं गाजियाबाद को 757 करोड़ की 111 योजनाओं की सौगात। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता से हम बात करेंगे कि किस तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में हैं, किस तरीके से विकास की गंगा आगे बढ़ाने के लिए अनवरत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त ये आप देख पा रहे हैं। तो मिशन मोड में गाजियाबाद से सीएम योगी आदित्यनाथ की ये सीधी तस्वीर हम अभी आपको दिखा रहे हैं। तो मिशन मोड में सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद से ये सीधी तस्वीर ये तस्वीर योगी सरकार मिशन रोजगार की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
तो ये योगी सरकार मिशन रोजगार की तस्वीर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिल चौधरी गाजियाबाद से मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, निकिता सरीन लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अनिल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, मंच पर विराजमान हैं, अपडेट कीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रोजगार का उपहार युवाओं के लिए ये सरकार जो है तैयार है, इसकी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त लगातार जो है संबोधित कर रहे हैं और सरकार की बात की जा रही है। साथ में आपको बताना चाहूंगा किस तरीके से जो दो लड़के की जोड़ी पर भी उसने बात की है। उन्होंने खाते हुए कहा है कि दो लड़कों की जोड़ी यूपी के अंदर और लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, इस पर ध्यान नहीं देना। इस तरीके की बातें योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही जा रही है। लगातार वो निशाना साध रहे हैं और साथ ही उनकी तरफ से कहा गया है हमारी सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, उन बेटियों के हित में काम कर रही है जो असुरक्षित महसूस करते हैं। जो बेटियां हैं वो घर से बाहर निकलने में डरती थी, इस पर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। उस तरीके की बातें जो है कही जा रही है। साथ ही आपको बता दें आज जो है नियुक्ति पत्र भी वितरण किया गया है और 7 से 57 करोड़ रुपए की लागत और किया गया है। ऐसे में तस्वीरें बेहद खास हैं, देख सकते हैं किस तरीके से युवा है यहाँ पहुंचे हुए हैं ग्राउंड पे देगा। वजह यही है कि बेरोजगार लोग थे, उनको रोजगार देने के लिए योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पर पहुंचे हैं और काफी 10,000 से ज्यादा जो लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उनको आज जो है दिया गया। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा 6,000 से ज्यादा मोबाइल और स्मार्टफोन और टैबलेट का काम भी योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल निकिता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद में है। लगातार युवाओं को रोजगार देने का ये मिशन जो है योगी सरकार का जारी है। बिल्कुल सौरभ, जिस तरीके से गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट पर बाई इलेक्शंस होने हैं, इससे पहले बुधवार यानी आज को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घंटाघर रामलीला मैदान पहुंचे हैं और यहां पर वे 757 करोड़ रुपए की कुल 111 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से मतदाताओं को भी संबोधित कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर के पुलिस द्वारा जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। साथ ही साथ शहर में जाम की कोई भी व्यवस्था ना हो, इसके लिए ही आज सुबह 7 बजे से ही कार्यक्रम समाप्ति तक शहर में जो डायवर्जन प्लान उसको भी लागू किया गया है। आपको बता दें घंटाघर रामलीला मैदान में कार्यक्रम सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे चलेगा। ये जो प्रोग्राम है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है और इस दौरान रोजगार मेले की 110 से अधिक जो निजी कंपनियां हैं उसमें 15,000 से अधिक लोगों को रोजगार दिलाने की तैयारी की गई है। इससे ही सौरभ साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार को लेकर के कितनी ज्यादा सजग हो चुकी है, केयरफुल हो चुकी है और 15,000 से अधिक लोगों को रोजगार दिलाने की भी तैयारी इसमें पूरी तरीके से की गई है। 6,000 से अधिक पात्र विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण लगातार यहाँ किया जा रहा है। साथ ही लोन मेले में सरकारी योजनाओं के तहत चयनित लोगों को जो ऋण वितरण है वो भी किया जाएगा और दोपहर ठीक 12 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और यहाँ पर लगभग 1.5 घंटे। बिल्कुल निकिता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम स्थल से ही अनिल जानकारी हमको दे रहे हैं। अनिल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी क्या कार्यक्रम कहां तक पहुंचा, उसके विषय में जानकारी दी, क्योंकि आपके पीछे मैं देख पा रहा हूं कार्यक्रम चल रहा है। बिल्कुल आपको दिखा रहा हूं, अभी संबोधन जो है खत्म हुआ है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से अभी जो है संबोधन खत्म किया गया है और योगी आदित्यनाथ अब जो है नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे हम साफ तौर पर लाइव अपने दर्शकों को दिखा लोग भी आपको दिखाई दे
छात्र छात्राएं जिस तरीके से आपको चारों तरफ खचाखच भरा हुआ दिखाई देगा, वजह यही है क्योंकि आज जैसे कि बता रहे हैं कि आज निश्चित पत्र जो बेरोजगार छात्र थे उनको नियुक्ति पत्र दिया गया और साथ ही 10,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटने का काम आज किया गया और 636 लाभार्थियों को 370 करोड़ का ऋण वितरण भी आज योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं 600 से 6,000 से ज्यादा युवाओं को टैबलेट बांटे गए हैं और साथ ही स्मार्टफोन दिए गए हैं जिससे कि लोग जो छात्र हैं स्मार्ट तरीके से अपना काम कर पाए। साथ ही मैं आपको बता दूं 757 करोड़ की 111 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। फिलहाल मुख्यमंत्री मंच से जा चुके हैं, कुछ ही देर में यहाँ से रवाना होंगे और फिलहाल जिस तरीके से लोग हैं, जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, तस्वीरें देख सकते हैं काफी तादाद में। अच्छा जो है अनिल, क्या ये संभव है कि कुछ लाभार्थियों से बात किया जाए या वहां पर लोग जो मौजूद है अगर जिन्होंने सुना हो, अगर संभव है बातचीत करना, अगर हो तो कीजिएगा, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो मत कीजिएगा, देख लीजिए अगर हो जाए। एक मिनट भाई, है ना, क्या नाम है आपका? आरब। कैसा लग रहा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनकी तरफ से ये टैबलेट दिया गया है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम स्टूडेंट्स को ये चांस दिया है और हम इस एजुकेशन में थोड़ा सा वो कर पाएंगे आराम से। कितना फायदा पहुंचने वाला है? बहुत फायदा रहेगा, बहुत सारे बहुत फायदा होगा। देखिए, आपने सुन लिया किस तरीके से जो छात्र छात्राएं हैं वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं। इससे बेहद फायदा उनको जो है पढ़ाई के अंदर होगा, जो स्टडी में काफी फायदा उनको पहुंचने वाला है इससे, क्योंकि स्मार्ट तरीके से वो अपना वर्क भी कर पाएंगे। और साथ ही एक बात और अहम मैं आपको बता देता हूँ, उपचुनाव भी गाजियाबाद में होने हैं। उपचुनाव को लेकर जो नए वोटर्स हैं, जो नए वोटर्स जुड़ेंगे, उनको साधने की कोशिश भी इस मंच से योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। तस्वीरें देख सकते हैं, जो सभी के हाथ में आपको टैब दिखाई देंगे, स्मार्टफोन दिखाई देंगे। जो छात्र छात्राएं हैं बेहद खुश आज दिखाएंगे, चेहरे जो है बिल्कुल खिले हुए आपको दिखाए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो छात्रा हैं वो दिखाई दे रहे हैं और उन लोगों से ही बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? कैसा मानती है आज आपको एक टैब मिला है? क्या मिला है आपको? टैब मिला है, कितना फायदा पहुंचने वाला है? एक बार खड़े हो जाएंगे, आप थोड़ा कैमरे में आ नहीं पा रहे हैं, बताएं दर्शकों को कितना फायदा आपको पहुंचेगा इससे? बहुत फायदा पहुंचेगा क्योंकि वो मोटिवेट करेगा तो पढ़ने के, और क्योंकि ऑनलाइन बोर्ड में भी होती है, अगर कोई पैंडेमिक या फिर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें क्लासेस नहीं चल सकती तो ऑनलाइन बोर्ड में ये हेल्प कर सकता है स्टूडेंट्स को आगे मतलब अपनी स्टडीज फर्दर प्रोसीड करने के लिए, और भी मतलब जितने भी कोर्स वगैरह जो होते हैं वो कोर्सेज वगैरह सर्च करने के लिए टैबलेट के थ्रू हमें हेल्प हो सकती है आगे पढ़ने के लिए। महिला सुरक्षा की भी बात की योगी आदित्यनाथ ने, क्या कहेंगी? कितना सुरक्षित समझती है? मैं तो बहुत सुरक्षित समझती हूँ, मैं अक्सर ट्रैवल करते रहती हूँ। पहले में अब में फर्क है? हाँ जी, अभी बेसिकली मेट्रो तो बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मेट्रो में और ऑटोज वगैरह बसेस वगैरह की कंपैरिजन में जो मेट्रो चलती है तो वो बहुत ज्यादा सेफ। देखिए, आपने सुन लिया किस तरीके से छात्रा ये बता रही है, उसने साफ तौर पर बताया है किस तरीके से वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, क्योंकि पहले की सरकारों में उन्हें बेहद दिक्कतें होती थी, पर अब सुविधाएं भी काफी हैं, मेट्रो भी है और रैपिड ट्रेन भी गाजियाबाद में शुरू कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो छात्र छात्राएं हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में बिल्कुल बेहद फायदा भी पहुंचा है। जी बिल्कुल। निकिता, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बच्चों को लेकर बहुत एक्टिव, खासकर पढ़ने वाले बच्चों को लेकर। अब देखिए, टैबलेट देना और कहीं ना कहीं जो अभी कभी जैसा कि पैंडेमिक स्थिति में हमने देखा कि उस समय ऑनलाइन पढ़ने का एक ट्रेंड जो चला वो अभी भी बरकरार, कभी कभी स्थिति एडवर्स कंडीशन हो जाती है जिसमें हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, वो भी ये सब भी ध्यान दे रहे हैं मुख्यमंत्री। बिल्कुल सौरभ, ये जानकारी भी मैं आपको दूंगी, लेकिन इसके पहले एक अहम जानकारी आपको दे देती हूँ कि जिस तरीके से गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
मतदाताओं को संबोधित कर रहे थे, इसी बीच उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा है यहाँ, और ये तक कहा है कि मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद में जिस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर निशाना साध दिया है, और उन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है और इन्होंने किसी का हित नहीं किया, सिर्फ अभी तक लूट मचाई है। और इन लोगों को जब भी जनता ने शक्ति दी है तब इन्होंने शक्ति का दुरुपयोग किया है, जैसे भस्मापुर में किया था। तो फिलहाल ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में विपक्ष को निशाना साधा है, यानी कि एक तीर से कहीं ना कहीं 2 निशाने फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगाते आए हैं। और जैसे यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी से साफ यहाँ पर किस पे ये टारगेट किया जा रहा है ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि जनता ने जब जब इनको मौका मिला इन लोगों ने देश को लूटा है। और अब जिस तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, टैबलेट का वितरण हो रहा है, और खासतौर पर देखिए ये कितना कारगर होगा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी छात्र के लिए जो फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं। हमने कोविड के समय में देखा था सौरभ कि जिस तरीके से ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उनका ट्रेंड चालू हो गया था, क्योंकि स्कूल्स लगातार बंद हो गए थे और तभी सबसे ज्यादा जो उपयोग था वो मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स का हुआ था। और यही आगे चलते चलते इसका जो कहीं ना कहीं एक भविष्य है, एक फ्यूचर है, वो भी देखा जा रहा है कि ये कितना यूजफुल साबित हो सकता है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी केपेबल स्टूडेंट्स को टैबलेट बांटे हैं, उसमें जिस तरीके से हम गाजियाबाद में भी सभी बेनिफिशरीज की बातें सुन रहे थे, वो ज्यादा खुश है क्योंकि उनके लिए फिलहाल पढ़ाई करने के लिए ये जरिया सबसे ज्यादा अच्छा है। इसमें इंटरनेट चला करके वो कई पढ़ाई जो ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं हो पाती है, कई लेक्चर्स नहीं समझ में आते हैं, वो ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा जिस तरीके से हमने देखा कि रोजगार देने में किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार अब लगातार अपना जो नीति है, जो प्रपोजल्स है वो ला रही है, नौकरियां ला रही है, इससे कहीं ना कहीं एक फ्यूचर यंगस्टर्स के जो पढ़ाई करते हैं इतने साल, फिलहाल उनके लिए एक कह सकते हैं ये पॉजिटिव साइन जरूर है। और क्योंकि गाजियाबाद में आपको बता दूं कि जिस तरीके से बाई इलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो बाई इलेक्शंस भी इस सीट पर जो उपचुनाव भी होने वाले हैं, और ऐसे में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरह से बाई इलेक्शंस की भी जो पूरी तरीके से तैयारी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने सर जो कमान ली है उसका भी पूरी तरीके से यहाँ पालन हो रहा है। और इसी सिलसिले में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या भी पहुंचेंगे। तो सरकार लगातार अपने जो काम है वो यहाँ पर कर रही है, चाहे महिलाओं की बात की जाए, सिक्योरिटी की बात की जाए, लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, सभी को साथ रखते हुए सबका साथ सबका विकास और उत्तर प्रदेश को किस तरीके से उत्तम प्रदेश बनाया जाए, इन सभी चीजों पर लगातार यहाँ सरकार काम करती नजर आ रही है। बिल्कुल निकिता, एक बात और है कि शिक्षा को लेकर देखिए, इंफ्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संजीदा ही हैं, शिक्षा को लेकर हैं, और हॉस्पिटैलिटी को लेकर लगातार देखें, निवेश को लेकर मुख्यमंत्री लगातार ये अपनी निगाह बनाए हुए, जो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं, यही सब मूल आधार है जिनके बदौलत हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंच सकते हैं। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो दूरदर्शिता है वो स्पष्ट है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन करते हैं उसमें हमेशा चर्चा यही करते हैं, क्योंकि एक तो कंपैरेटिव स्टडी होती है जिसमें 2017 के पहले क्या कुछ होता आया था और उसके बाद में क्या कुछ होता आया है, कितने ड्रास्टिक चेंज हुए हैं, चाहे मैं इकोनॉमी की बात कर लूं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लूं, डेवलपमेंट की बात कर लूं। और यही अपने आप में जिस तरीके से देखा गया है कि उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल आ चुका है। और क्योंकि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए उसमें कल खुद ही जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अर्थव्यवस्था में भारत पहले कितना पिछड़ा हुआ था और अब कितनी आगे आ चुका है, फिलहाल अब उसको तीसरे नंबर तक पहुंचाना है। तो अगर इसके लिए अभी से सपने नहीं देखेंगे तो आखिर कब देखेंगे। और यही एक वजह है कि उन्हीं सपनों को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश की चाहे सरकार हो, चाहे ओवरऑल मैं सेंट्रल की भी बात कर लूं, तो यहाँ पर देश की उन्नति के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए लगातार काम हो रहे हैं जो दिख रहे हैं। विपक्ष हमेशा सरकार को रोजगार के लिए घेरता आया था कि बेरोजगार नहीं दे रही है सरकार, बेरोजगारी है। फिलहाल इस पे भी अब लगातार काम हो रहा है, जिस तरह से रोजगार मेले हो रहे हैं, चाहे मैं
कानपुर की बात कर लूं, अयोध्या की बात कर लूं, लगातार यहाँ पर मुख्यमंत्री के दौरे हुए हैं और उन्होंने रोजगार मेले के उद्घाटन किए हैं। जो कैपेबल है, जो एक्चुअली हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, उनको नियुक्ति पत्र वितरण हो रहे हैं हाँ। यहाँ पर। साथ ही साथ कल भी जिस तरीके से हमने देखा था, कितने ज्यादा टूल किट्स यहाँ पर जो भी होनहार अपने अपने क्षेत्र के थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको, चाहे वो सॉफ्टवेयर के वर्कर हो, चाहे वो चिकनकारी के लोग जी। हो, अपनी अपनी जगह पर जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार उनको बढ़ावा देने का, उनको ऋण देने का, उनको लोन देने का लगातार यहाँ पर काम करती नजर आ रही है। चलिए निकिता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन के बारे में हमने बताया। तमाम जानकारी के साथ हमारी सहयोगी निकिता सरी ने एक एक जानकारी आपको दी। अनिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। निकिता हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने बताया मिशन मोड में सीएम योगी आदित्यनाथ। इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।